ओम। इस वीडियो में हम 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार के विषय में वर्णन करना चाहते हैं। प्राचीन और वैदिक काल से हिंदुओं में, आर्यों में 16 संस्कारों का विधान किया जाता है। संस्कार क्या होता है? किसी को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना, सुंदर बनाना। लेकिन मनुष्य को परिवार और समाज और राष्ट्र के अनुकूल बनाना, उसके लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया है। संस्कार को समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक कुशल मूर्तिकार पत्थर को लेकर या मिट्टी को लेकर के एक सुंदर प्रतिमा बना देता है और उस प्रतिमा से इतनी सुंदरता झलकती है, मनुष्य उसे देख करके अभिभूत हो जाता है और उस मूर्ति से कोई ना कोई ऐसा सुंदर संदेश हमारे सामने में आता है जो अनुकरणीय होता है। एक लकड़ी का कारीगर किसी लकड़ी को लेकर के इतना सुंदर मूर्ति या कोई ऐसा साधन बना देता है जो हमारे लिए दर्शनीय होता है, अनुकूल होता है या प्रयोग में लाने वाला होता है। उसका भव्य रूप, उसका सुंदर रूप हमारे को आकर्षित करता है। तो यह तो हुआ निर्जीव वस्तुओं के लिए, लेकिन बालक को संस्कारित करना हमारे हिंदू परंपरा में एक प्राचीन और वैदिक विधान है। उसके लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया है। उन 16 संस्कारों में से हर एक संस्कारों का अपना अलग ही विशेष महत्व है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, गृहस्थ आश्रम संस्कार, वानप्रस्थ आश्रम संस्कार और संन्यास आश्रम संस्कार। यह 16 संस्कार हमारे प्राचीन और वैदिक साहित्यों में वर्णन है। आज हम उपनयन संस्कार के विषय में चर्चा करते हैं। उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार आचार्य के यहाँ जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए जाता था, तो माता पिता और आचार्य मिलकर के विद्या अध्ययन से प्रारंभ इस दीक्षा को देते थे, या यज्ञ में उपस्थित होने से पूर्व भी इस संस्कार को संस्कारित किया जाता है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत, एकादशे क्षत्रियम, द्वादशे वैश्यम। अश्वलायन गृह सूत्र का यह प्रमाण कहता है कि 8वें वर्ष में ब्राह्मण को, 11वें वर्ष में क्षत्रिय को और 12वें वर्ष में वैश्य के बालक को यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। यदि किसी कारणवशात न हो सके तो क्रमशः 16, 22 और 24वें वर्ष में भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है। उसके लिए आश्वलायन गृह सूत्र का प्रमाण है, आद्विंशात् क्षत्रियस्य, आ चतुर्विंशाद् वैश्यस्य, अत ऊर्ध्वं पतिति सावत्रिका, आ षोडशात् ब्राह्मणस्य अनतीतः कालः। इन प्रमाणों से स्पष्ट है 16, 22 और 24वें वर्ष में भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है।
यज्ञोपवीत संस्कार का समय कब होना चाहिए, इसके लिए शतपथ ब्राह्मण का वचन है, वसंते ब्राह्मणम उपनयेद ग्रीष्मे राजन्यम शरदी वैश्यम सर्वकालम एके। इसका मतलब यह है, ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, अथवा सभी ऋतुओं में प्रातः काल के समय यह संस्कार किया जा सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार, उससे पूर्व क्या तैयारी करें? तो लिखते हैं, 3 दिन पूर्व बालक को व्रत रखना चाहिए। अगर 3 दिन न रखें तो 1 दिन पूर्व भी व्रत रखना चाहिए। इसके लिए लिखा है, पयो व्रतो ब्राह्मणो यवागु व्रतो राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्य। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। इसका मतलब यह है, दिन भर ब्राह्मण का बालक दूध पी करके व्रत रखे, क्षत्रिय का बालक यवागु अर्थात दलिया, जौ का दलिया खा करके व्रत रखना चाहिए। आमिक्षा का मतलब होता है श्रीखंड, जिसमें दूध, दही और खांड, केसर आदि मिला करके बनाया हुआ, उसको पी करके वैश्य को व्रत रखना चाहिए। जब जब भूख लगे तब तब बालक को उपरोक्त वस्तु या जो अभी हमने वर्णन किया उनको बीच बीच में देते रहना चाहिए, अर्थात अन्न का सेवन न करे, अन्न के अलावा इनका सेवन करे। उसके पश्चात जिस शुभ दिन पर आप इसका संकल्प लेते हैं, किस दिन व्रत करना चाहिए, वह व्रत होने के पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार के दिन बालक शुद्ध स्नान करके सुंदर वस्त्र को पहने और आचार्य के सम्मुख माता पिता और बालक यज्ञ वेदी में बैठे, और यज्ञ वेदी में बैठने के पश्चात आचार्य यज्ञोपवीत की दीक्षा देते हैं। यज्ञोपवीत क्या होता है? एक लंबे धागे से बना हुआ, बिना गांठ का एक जगह, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि के माध्यम से सुंदर सा गांठ लग जाता है, उसे कहते हैं यज्ञोपवीत। इसमें 3 धागे इसलिए होते हैं, माता, पिता और आचार्य अर्थात गुरुजन, उनका सम्मान करने के लिए दीक्षा दी जाती है। जीवन में हमेशा मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, माता ने जो पालन पोषण शिक्षा दी है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, माँ की भाषा कहते हैं, उसको हमेशा याद रखे और उनका सम्मान करे। पितृ ऋण अर्थात पिता ने जिस प्रकार संरक्षण हेतु सारे उपाय किए, उसको याद रखे, उनका सम्मान करे। आचार्य, माता और पिता तो बाहर की वस्तुओं से आपको सुंदर देते हैं, सुंदर मकान देते हैं, सुंदर वस्त्र देते हैं और धन इत्यादि के माध्यम से आपको संपन्न बनाते हैं, लेकिन आचार्य आपके अंदर के मन को सशक्त बनाते, मजबूत बनाते हैं, अर्थात विद्या देते हैं। विद्या से आपको आंतरिक शरीर को सुंदर बनाते हैं। इसलिए ये 3 सूत्रों से 3 दीक्षा दी जाती है और उनके सम्मान के लिए यह व्रत लिया जाता है। ब्रह्म ग्रंथि का मतलब यह है, तीनों को सम्मान करें और जीवन में सत्व रजस तमस, इन तीनों को संतुलित रख करके आप ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। माता पिता और आचार्य तीनों को संसार में ब्रह्म की तरह माने, ईश्वर की तरह माने और उनका सम्मान करें। इसके लिए यज्ञोपवीत की दीक्षा देने की परंपरा प्राचीन काल से है।
इसीलिए यह उपनयन संस्कार कहलाता है। यज्ञोपवीत के लिए जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, पढ़ने, इसको हाथ में लेकर के धागा को आचार्य माता पिता खड़े होते हैं और बालक के लिए जब यज्ञोपवीत पहनाने के लिए संकल्प लिया जाता है तब मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलम अस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। इस मंत्र का उच्चारण करके आचार्य यज्ञोपवीत को अभिषिक्त करते हैं और साथ में बालक को संकल्प दिलाते हैं। यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है। यह प्रजापति के अर्थात ब्रह्म के पास ले जाने का मार्ग प्रशस्त करवाता है, आपको सहायता कराता है, अर्थात प्रतिज्ञा को याद दिलाता है और आपके आयु को और शुद्धता को हमेशा बनाए रखता है। आपके अंदर बल और तेज को बढ़ाने के लिए संकल्प दिलाता है। यज्ञ के सामने में बैठ करके परब्रह्म की उपासना करने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए संकल्प दिलाता है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, इन सब से व्रत लेकर के कामना की जाती है। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि यच्छकेयम तेनर्ध्यासमिदमहं अनृता सत्यमुपैमि। इस मंत्र के माध्यम से बालक को दीक्षा दी जाती है। आचार्य बालक के दाहिने कंधे पर रख करके संकल्प भी दिलाते हैं। उससे पूर्व आचार्य अपने अंजलि से, हस्त अंजलि से जल लेकर के बालक के हस्त अंजलि में डालते हैं और इसका बड़ा सुंदर सा भाव है। वेद मंत्र कहते हैं ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधातमं तुरम भगस्य धीमहि। आचार्य जब इस मंत्र को जल से अभिषिक्त करके बालक के अंजलि में डालते हैं तब उस समय में एक संकल्प दिलाते हैं। कहते हैं देखो, जो भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जो मैंने तप के माध्यम से प्राप्त किया है, समस्त विद्याओं को, समस्त तप को तुम्हारे अंजलि में डाल देना चाहता हूं और ये लो, मैंने तुम्हें यह दे दिया। तुम इसे अपने अंजलि में संभाल करके इसको स्वीकार करना, जिससे तुम तपस्वी हो जाओ, विद्यावान हो जाओ, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, परिवार में तुम्हारा सम्मान हो, राष्ट्र में तुम्हारा सम्मान हो। इस प्रकार बालक जो है इस संकल्प के माध्यम से सविता अर्थात सूर्य को साक्षी रख करके और उसे ही अपने जीवन का ध्येय मान करके निरालस्य होकर के, आलस्य से दूर रह करके इस संकल्प को स्वीकार करता है। कुछ आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा है जो हमारा सिर के ऊपर खोपड़ी है वो उल्टी अंजलि है। कहते हैं कि मैंने अपने मस्तिष्क में जिन विद्याओं को धारण किया है, तुम्हारे इस मस्तिष्क रूपी अंजलि में मैं सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। तुम उसे प्रेम से, स्नेह से स्वीकार करो और अपनी विद्या को बढ़ाते हुए सूर्य की तरह तेजस्वी बन जाओ। इस प्रकार दीक्षा दी जाती है। आचार्य उसके हृदय को स्पर्श करके कहते हैं प्राणानाम ग्रंथिरसि, मैं तुम्हें अपने प्राण वायु की विद्या दे रहा हूं, अर्थात जीवन में प्राण की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जब कभी दुखी हो, जब कभी परेशान महसूस हो, तुम अपने प्राणों को आयाम करना और उसकी शक्ति को पहचानना। प्राण में ही आत्मा का वास है। और वह कह देते हैं, एक बहुत सुंदर सा मंत्र, हृदय स्पर्श के मंत्र के माध्यम से कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। हे शिष्य बालक, तेरे हृदय को अपने अधीन करता हूं, तेरे चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे।
तेरा मन एकाग्र हो, और बृहस्पति तुम्हारे को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे। उसकी कृपा से मैं समस्त विद्याओं को तुम्हारे मस्तिष्क में पिरो दूंगा, और हे बालक, तेरा हृदय उसे स्वीकार करे, तेरा चित्त हमेशा जागृत रहे। चित्त और मन दोनों में फर्क ये होता है, मन कभी दाएं बाएं भाग भी सकता है, लेकिन शिक्षा के समय में जो एकाग्र होता है, चिंतन के समय में जो एकाग्र चित्त होता है, जागा हुआ मन होता है, उसे चित्त कहते हैं। इसीलिए वेद मंत्र में चित्त की दीक्षा दी जाती है और कहते हैं कि हे बालक, हमेशा जागृत रहना विद्या को प्राप्त करने के लिए। जब समस्त संस्कार परिपूर्ण हो जाता है, आचार्य अपने विधि के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार आचार्य जब दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके पश्चात यज्ञ इत्यादि संपूर्ण होने के पश्चात पुनः आचार्य एक बहुत आखिरी दीक्षा देते हैं और कहते हैं, कस्य ब्रह्मचर्यासी प्राणस्य ब्रह्मचर्यासी। हे ब्रह्मचारी, हे बालक, तू किसका है? तो कहते हैं प्राण का है। बिना प्राण वायु के तू जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हमेशा प्राणों को आयाम करना और प्राण का ही ध्यान करना असली विद्या प्राण विद्या है, जिससे तू आत्मा ब्रह्म दोनों को प्राप्त कर सकता है। इसी से प्रजापति, देव, औषधियां, द्यावा पृथ्वी, विश्व के समस्त देवता सभी तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और सभी जीव जो है अपने परम दिव्य आशीर्वाद को प्रदान करते रहेंगे। इस पवित्र दीक्षा से, पवित्र शिक्षा से उपनयन संस्कार परिपूर्ण होता है, और उपनयन संस्कार के पश्चात बालक के अंदर एक अद्भुत तेज, अद्भुत ओज, अद्भुत कांति की प्राप्ति होती है। और माता पिता आचार्य दीक्षा लेते हैं कि हम जीवन पर्यंत इस बालक को, इस रास्ते को दिखाएंगे, और इसके संस्कार के माध्यम से इस बालक को ऊंचाई पर ले चलेंगे, और इसके जीवन को तेज से, बल से, ओज से परिपूर्ण कर देंगे, जिससे यह शतायु को प्राप्त हो। यह उपनयन संस्कार का महत्व है, यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व है। इस विधि को हमने संक्षिप्त में वर्णन किया, और डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री संस्कार विधि के माध्यम से इस बात का उल्लेख करते हैं। सबको पुनः नमस्ते, और अंत में ओमकार नाद के साथ सबको परम दिव्य, परम पिता परमात्मा का, ब्रह्म का आशीर्वाद प्राप्त हो। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओमकार नाद। ओम